हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विनायक एकेडमी में। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वह है सागर संभाग के अंतर्गत आने वाला दमोह जिला। तो आज हम दमोह जिले के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि जो दमोह जिला है, दमोह जिले का जो नाम है वो किसके नाम पर पड़ा है? तो रानी दमयंती के नाम पर। तो जैसे दमोह के लिए किसके नाम से जाना जाता है? रानी दमयंती के नाम से। तो जैसे अगर आपके लिए आता है कि दमयंती नगरी किसे कहा जाता है, तो दमोह जिले के लिए दमयंती नगरी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न ये आता है कि जो दमोह है, दमोह से कौन कौन सी नदियां बहती हैं? तो सुनार, व्यारमा, कोपरा और जूड़ी। तो दमोह जिले से 4 नदियां बहती हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि दमोह शहर से कोई भी नदी नहीं बहती है। ये चारों की चारों जो नदियां हैं ये दमोह जिले से बह रही हैं। अब अगला प्रश्न आता है आपका कि नरसिंहगढ़ सीमेंट फैक्ट्री। नरसिंहगढ़ सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? नरसिंहगढ़ में है। और किस समूह के द्वारा इसकी स्थापना की गई है? बिरला समूह के द्वारा स्थापना की गई है। तो आपको अगर प्रश्न आता है कि नरसिंहगढ़ किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो यह सुनार नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है। अब लेकिन जैसे अगर प्रश्न ये बनता है कि नरसिंहगढ़ जाते समय कौन सी नदी मिलती है? कोपरा। यह नरसिंहगढ़ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद में जब नरसिंहगढ़ समाप्त होता है तो वहाँ पर कौन सी नदी है? सुनार। तो इस प्रकार से कोपरा और सुनार नदियों के बीच में नरसिंहगढ़ शहर बसा हुआ है। अगला प्रश्न आता है आपका, ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि नोहलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो यह नोहटा में है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई है? 1000 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है, जिसका संबंध चैदी और कलचुरी क्षेत्र से यह संबंधित है। ठीक है। अब उसके बाद में आता है एक प्रश्न आपका ये आता है कि सिंगौरगढ़ का किला कहाँ पर है? तो यह दमोह में है। और किससे संबंधित है? ये रानी दुर्गावती से संबंधित है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम कि जैसे प्रश्न क्या बनता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक है। तो जैसे अगर प्रश्न आता है कि बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाल श्रमिक पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि दमोह पीतल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। मतलब दमोह के लिए पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दमोह के पास में पटेरा ग्राम है, तो वहाँ पर पीतल का सामान बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में प्रश्न आता है कुंडलपुर। तो कुंडलपुर ये जैन तीर्थ स्थल है। क्या है? जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपका आता है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ये प्रश्न हम आपके लिए बता चुके हैं कि सिंगौरगढ़ का किला कहाँ पर है, तो ये दमोह में है। ठीक है। उसके बाद में नरसिंहगढ़ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सुनार नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है। संग्रामपुर घाटी। तो संग्रामपुर घाटी कहाँ पर बनेगी? आपकी दमोह में बनेगी। और ये कौन सी कालीन है? पाषाण कालीन है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये बताया था आपके लिए कि नोहलेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो नोहलेश्वर मंदिर नोहटा में है और दमोह से यह 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। और 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह चंदेल वंश की क्या रही है? ये राजधानी रही है। तो प्रश्न ये आता है कि जो नोहटा है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ठीक है। किस नदी के तट पर यह बसा हुआ है? अब जैसे इसका थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, इसके मैप के बारे में हम जान लेते हैं कि इसका मैप कैसा है। तो ये है आपका दमोह शहर। ठीक है। क्या है ये? आपका दमोह शहर। ठीक है। चलिए अब उसके बाद में एक प्रश्न जो पटवारी के पेपर में जो क्वेश्चन आ चुका है वो है बातीगढ़ का किला, कि बातीगढ़ का किला कहाँ पर है? तो यह नरसिंहगढ़ में है। ठीक है। और दमोह से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? यह 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। तो कितने किलोमीटर की दूरी पर है? यह 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और कुंडलपुर ये जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। बांदकपुर हिंदू तीर्थ स्थल है और यहाँ पर अति प्राचीन शिव मंदिर है। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है आपका कि दमोह शहर में क्या है? जटाशंकर महादेव का मंदिर है। और ये कांसा पीतल के यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में क्या बनाए जाते हैं? यहाँ पर बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है। अगर आप जीके पढ़ते रहना चाहते हैं तो आप विनायक एकेडमी के साथ में जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए लगातार जीके नीतू मैडम के साथ में। थैंक यू।